तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारे दुश्मनों ने नहीं पहुंचाया, बल्कि उन शब्दों ने पहुंचाया जिन्हें तुमने बिना जरूरत बोल दिया। और शायद आज भी तुम्हें यह एहसास नहीं है कि तुम्हारी ताकत धीरे धीरे तुम्हारी अपनी जुबान से बाहर निकल रही है। कभी एक पल रुककर अपने दिन को याद करना। सुबह से रात तक तुमने कितनी बातें की, कितनी सफाइयां दी, कितनी बार अपने मन की हर बात किसी के सामने रख दी। और फिर रात को अकेले बैठकर यही सोचा कि लोग तुम्हें समझते क्यों नहीं, तुम्हारी बातों की कद्र क्यों नहीं होती, तुम्हारे शब्दों का असर क्यों नहीं बचा। यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। लगभग हर इंसान इस अनदेखी भूल के साथ जी रहा है। उसे लगता है कि जितना अधिक वह बोलेगा, उतना अधिक लोग उसे समझेंगे। लेकिन जीवन की सबसे कठोर सच्चाइयों में से एक यह है कि दुनिया शब्दों की संख्या नहीं, शब्दों का भार याद रखती है। और जिस दिन यह रहस्य समझ में आ जाता है, उसी दिन इंसान के व्यक्तित्व में ऐसा परिवर्तन आता है जिसे लोग बिना कारण महसूस करने लगते हैं। जरा सोचो, क्या तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बहुत कम बोलता है, लेकिन उसके कमरे में आते ही वातावरण बदल जाता है? उसने कोई भाषण नहीं दिया, किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की, फिर भी सबका ध्यान उसी की ओर चला गया। ऐसा क्यों होता है? क्या उसके पास कोई विशेष प्रतिभा होती है, या फिर उसके भीतर कोई ऐसा रहस्य छिपा होता है जिसे अधिकतर लोग कभी समझ ही नहीं पाते? याद रखना, जो व्यक्ति हर समय स्वयं को साबित करने में लगा रहता है, वह भीतर से अभी भी असुरक्षित होता है। नदी जब पहाड़ों से टकराती है तब बहुत शोर करती है, लेकिन जैसे जैसे वह गहरी होती जाती है, उसका प्रवाह शांत होता जाता है। क्या कभी सोचा है कि प्रकृति हमें बिना बोले कितनी बातें सिखाती है? सबसे विशाल आकाश कभी अपनी विशालता का शोर नहीं करता। सबसे पुराना वृक्ष कभी अपनी उम्र की घोषणा नहीं करता। चंद्रमा रात भर प्रकाश देता है, लेकिन कभी यह नहीं कहता कि देखो, मैं अंधेरा मिटा रहा हूं। फिर इंसान ही क्यों हर समय अपने अस्तित्व की घोषणा करता रहता है? शायद इसलिए क्योंकि उसे मौन से डर लगता है। और यही वह जगह है जहां से जीवन का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। तुम जब अकेले होते हो और आसपास कोई नहीं होता, तब क्या होता है? क्या तुम्हारा मन शांत रहता है, या फिर भीतर हजारों आवाजें उठने लगती हैं? भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा, किसी की कही हुई बात, किसी का व्यवहार, कोई अधूरा सपना, कोई पुराना दर्द। यह सब मिलकर ऐसा शोर पैदा कर देता है कि इंसान बाहर भी बोलता रहता है और भीतर भी। सबसे बड़ी कैद वह नहीं जो बाहर दिखाई देती है, बल्कि वह है जिसे मन सामान्य मान बैठता है। यही कारण है कि अधिकतर लोग मौन से भागते हैं। उन्हें हर समय किसी से बात करनी होती है, मोबाइल चलाना होता है, संगीत सुनना होता है, कुछ न कुछ करते रहना होता है। क्योंकि जैसे ही बाहर का शोर रुकता है, भीतर का शोर सुनाई देने लगता है। और उस शोर का सामना करना आसान नहीं होता। लेकिन क्या तुम जानते हो, शक्ति हमेशा वहीं जन्म लेती है जहां इंसान भागना छोड़ देता है। एक छोटा सा प्रसंग सोचो। एक दीपक और एक पटाखा दोनों प्रकाश देते हैं। पटाखा कुछ सेकंड के लिए तेज आवाज करता है, सबका ध्यान खींच लेता है, फिर समाप्त हो जाता है। लेकिन दीपक, वह चुपचाप जलता रहता है। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, फिर भी वही पूरी रात अंधकार को चुनौती देता है। अब अपने जीवन से पूछो, तुम दीपक बनना चाहते हो या पटाखा? क्योंकि आज की दुनिया ने हमें यही सिखाया है कि जो सबसे ज्यादा बोलेगा वही सबसे प्रभावशाली होगा। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उल्टी है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, धीरे धीरे उसकी प्रतिक्रिया की कीमत कम हो जाती है। और जो व्यक्ति केवल सही समय पर बोलता है, उसके एक एक शब्द का वजन बढ़ जाता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब कोई व्यक्ति हमेशा सलाह देता रहता है, तो कुछ समय बाद लोग उसकी बात सुनना बंद कर देते हैं? लेकिन वही बात अगर कोई शांत स्वभाव वाला व्यक्ति बहुत कम शब्दों में कह दे, तो वही वाक्य लोगों के मन में वर्षों तक रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शब्दों की ताकत उनकी संख्या में नहीं, उनके पीछे छिपी हुई चेतना में होती है। जिस सत्य से तुम भागते हो, वही तुम्हें सबसे ज्यादा मुक्त कर सकता है। अब अपने बचपन को याद करो। जब तुम छोटे थे, तब शायद तुम बहुत कम बोलते थे, लेकिन हर चीज को ध्यान से देखते थे। एक पत्ती का गिरना भी तुम्हें आकर्षित करता था। बारिश की पहली बूंद भी तुम्हें खुश कर देती थी। सूर्योदय तुम्हें नया लगता था। चंद्रमा तुम्हारा साथी लगता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे देखने की क्षमता कम होती गई और बोलने की आदत बढ़ती गई? शायद इसलिए कि हमने सुनना छोड़ दिया। सुनना केवल कानों का काम नहीं है, सुनना एक साधना है। जब तुम किसी इंसान को सचमुच सुनते हो, तब केवल उसके शब्द नहीं सुनते,
उसके भीतर का दर्द भी सुनते हो, उसकी चुप्पी भी सुनते हो, उसकी आंखों का भय भी सुनते हो। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा अपनी बात कहने में व्यस्त रहता है, वह कभी किसी और की दुनिया में प्रवेश ही नहीं कर पाता। और यही कारण है कि आज लोग पहले से ज्यादा जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पहले से ज्यादा अकेले महसूस करते हैं। क्या यह विडंबना नहीं है? हमारे पास पहले से ज्यादा बातचीत है, लेकिन पहले से कम समझ है। हमारे पास पहले से ज्यादा शब्द हैं, लेकिन पहले से कम संबंध है, लेकिन पहले से कम शांति है। अधिकांश लोग समय खोने से नहीं, वर्तमान खोने से हारते हैं। जरा एक वृक्ष को देखो। जब उसके भीतर फल नहीं होते, तब उसकी शाखाएं ऊपर की ओर तनकर खड़ी रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे फल आते हैं, वही शाखाएं झुकने लगती हैं। क्या यह केवल प्रकृति का नियम है, या फिर जीवन का भी? शायद जितना भीतर ज्ञान बढ़ता है, उतना ही बाहर शोर कम होता जाता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। कभी कभी कम बोलना केवल चुप रहना नहीं होता। कभी कभी कम बोलना अपने भीतर उस स्थान तक पहुंचना होता है जहां शब्दों की आवश्यकता ही समाप्त होने लगती है। और जब इंसान उस स्थान को छू लेता है, तब उसके चेहरे की शांति भी बोलने लगती है। उसकी आंखों की स्थिरता भी संदेश देने लगती है। उसकी उपस्थिति भी लोगों को बदलने लगती है। लेकिन क्या हर मौन शक्ति है, या फिर कुछ मौन डर से भी पैदा होते हैं? यहीं से वह रहस्य शुरू होता है जिसे समझे बिना मौन केवल आदत बन जाता है, परिवर्तन नहीं। और शायद तुम्हें अभी तक यह भी नहीं पता कि तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक शब्द किस डर से निकलते हैं। और वही डर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकता है। डर की सबसे खतरनाक पहचान यह नहीं कि वह तुम्हें भागने पर मजबूर करता है, बल्कि यह है कि वह तुम्हें जरूरत से ज्यादा बोलने पर मजबूर कर देता है। तुमने शायद कभी इस संबंध को महसूस नहीं किया होगा, लेकिन जब भी मन असुरक्षित होता है, वह शब्दों का सहारा लेने लगता है। वह चाहता है कि हर कोई उसे समझे, हर कोई उसकी नीयत जाने, हर कोई उसकी अच्छाई को स्वीकार करे। इसलिए वह बार बार सफाई देता है, अपने निर्णयों को सही साबित करता है, अपने सपनों की घोषणा करता है और अपने संघर्षों की कहानी हर मिलने वाले को सुनाने लगता है। लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास छिपा है। जितना अधिक तुम अपने मूल्य को शब्दों से साबित करने की कोशिश करते हो, उतना ही दुनिया तुम्हारे मूल्य पर संदेह करने लगती है। क्योंकि जो हीरा होता है, उसे चमकने के लिए अपनी कीमत बतानी नहीं पड़ती। उसकी खामोशी ही उसकी पहचान बन जाती है। एक क्षण के लिए अपने जीवन की ओर देखो। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने किसी को अपने मन की पूरी बात बता दी और बाद में वही शब्द तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल हुए? कितनी बार तुमने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जिसे वापस लेने की इच्छा हुई, लेकिन समय लौट कर नहीं आया? शब्द तीर की तरह होते हैं। एक बार निकल जाएं तो फिर केवल पछतावा बचता है। इसलिए समझदार व्यक्ति बोलने से पहले यह नहीं सोचता कि मैं क्या कहूं, बल्कि यह सोचता है कि क्या यह कहना वास्तव में आवश्यक है। याद रखना, हर सत्य बोल देना बुद्धिमानी नहीं, सही समय पर सही सत्य बोलना ही परिपक्वता है। जरा वर्षा को देखो। जब बादल केवल शोर करते हैं, तब धरती को कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब वही बादल शांत होकर बरसते हैं, तब सूखी मिट्टी में जीवन लौट आता है। इसी तरह इंसान भी दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो हर समय अपनी आवाज से दुनिया को भर देना चाहते हैं, और दूसरे वे जो अपनी उपस्थिति से लोगों के भीतर परिवर्तन पैदा कर देते हैं। तुम किस श्रेणी में आना चाहते हो? क्या तुम्हें केवल सुना जाना है, या तुम्हें याद भी रखा जाना है? क्योंकि दुनिया आवाजों को जल्दी भूल जाती है, लेकिन व्यक्तित्व की शांति को कभी नहीं भूलती। तुमने देखा होगा कि किसी परिवार में एक ऐसा व्यक्ति अवश्य होता है जो सबसे कम बोलता है, लेकिन जब वह एक वाक्य कहता है तो पूरा घर शांत होकर सुनता है। क्या उसकी आवाज ऊंची होती है? नहीं। क्या उसके पास शब्द अधिक होते हैं? नहीं। फिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने अपने शब्दों को सस्ता नहीं होने दिया। उसने हर भावना को तुरंत बाहर नहीं निकाला। उसने अपने मौन को अपने व्यक्तित्व का रक्षक बना लिया। जब मन शांत होता है, तब जीवन पहली बार साफ दिखाई देता है। लेकिन यहां एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है। यदि कम बोलना इतना शक्तिशाली है, तो फिर अधिकतर लोग ऐसा कर क्यों नहीं पाते? इसका उत्तर बाहर नहीं, भीतर छिपा है। मन को डर रहता है कि यदि मैं चुप रहा तो लोग मुझे भूल जाएंगे। यदि मैंने अपनी उपलब्धियां नहीं बताई तो कोई मेरी कद्र नहीं करेगा। यदि मैंने हर बात का जवाब नहीं दिया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? इतिहास गवाह है कि पर्वत कभी अपनी ऊंचाई की घोषणा नहीं करते, फिर भी हर यात्री उन्हें देखकर रुक जाता है। समुद्र कभी यह नहीं कहता कि मैं विशाल हूं, फिर भी हर नदी स्वयं उसके चरणों में आकर समर्पित हो जाती है। सूर्योदय कभी किसी को निमंत्रण नहीं देता,
फिर भी पूरी दुनिया उसकी प्रतीक्षा करती है। प्रकृति की हर महान शक्ति मौन में काम करती है। केवल अधूरापन ही शोर मचाता है। इसलिए जब भी तुम्हारे भीतर यह इच्छा उठे कि सामने वाले को हर हाल में जवाब देना है, हर बात स्पष्ट करनी है, हर आलोचना का उत्तर देना है, उसी क्षण स्वयं से एक प्रश्न पूछना, क्या मैं यह अपने आत्मसम्मान से कर रहा हूं या अपने डर से? यह एक प्रश्न तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। अब एक साधारण सी घटना को याद करो। किसी दिन तुम बाजार गए होंगे। वहां दो दुकानदार रहे होंगे। एक लगातार बोलता रहा, यह ले जाइए, वह ले जाइए, सबसे अच्छा यही है। दूसरा शांत था। वह केवल तब बोलता था जब ग्राहक पूछता था। आश्चर्य की बात यह है कि कई बार लोग उसी दूसरे दुकानदार पर अधिक भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि जहां शब्द कम होते हैं वहां विश्वास के लिए जगह बनती है। जहां हर समय बोलना होता है वहां मन को लगता है कि शायद कुछ छिपाया जा रहा है। यही नियम रिश्तों में भी लागू होता है। जो व्यक्ति हर दिन प्रेम की घोषणा करता है वह हमेशा सबसे गहरा प्रेम करने वाला हो, यह आवश्यक नहीं। कई बार जो बिना बोले हर कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है वही सबसे अधिक प्रेम करता है। इसलिए जीवन में केवल शब्द मत देखो, मौन के पीछे छिपे कर्म भी देखो। तुम्हारी सबसे बड़ी यात्रा किसी जगह तक नहीं, अपने भीतर तक है। अब जरा अपने मोबाइल की स्क्रीन को याद करो। दिन भर कितनी सूचनाएं, कितने संदेश, कितनी बहसें, कितनी टिप्पणियां तुम्हारे सामने आती हैं। हर कोई कुछ कह रहा है, हर कोई अपनी राय दे रहा है, हर कोई चाहता है कि उसकी आवाज सबसे ऊंची हो। लेकिन इस भीड़ में एक चीज धीरे धीरे मरती जा रही है, सुनने की क्षमता। जब इंसान हर समय बोलने और प्रतिक्रिया देने का आदी हो जाता है तब वह अपने ही भीतर उठने वाली सबसे महत्वपूर्ण आवाज को सुनना बंद कर देता है, और वही भीतर की आवाज जीवन के सबसे सही निर्णय देती है। सोचो, यदि नदी हर पत्थर से लड़ने लगे तो क्या वह कभी समुद्र तक पहुंच पाएगी? नहीं। वह बहना जानती है, इसलिए पहुंच जाती है। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति हर विवाद में अपनी ऊर्जा नहीं खोता। वह जानता है कि हर उत्तर देना आवश्यक नहीं, क्योंकि कुछ प्रश्न समय स्वयं हल कर देता है। कुछ आरोप मौन से समाप्त होते हैं, कुछ संघर्ष दूरी से, और कुछ संबंध केवल धैर्य से बचते हैं। लेकिन जो हर जगह अपनी बात साबित करने निकल पड़ता है वह धीरे धीरे भीतर से थक जाता है। उसकी ऊर्जा शब्दों में खर्च हो जाती है और उसके सपने अधूरे रह जाते हैं। यही कारण है कि वास्तव में शक्तिशाली लोग अपनी ऊर्जा बचाते हैं। वे जानते हैं कि जीवन बहुत छोटा है। हर बहस जीतने से अधिक महत्वपूर्ण है अपने भीतर की शांति को बचाए रखना। हर आलोचक को उत्तर देने से अधिक आवश्यक है अपने लक्ष्य तक पहुंचना। हर व्यक्ति को प्रभावित करने से अधिक मूल्यवान है स्वयं को पहचान लेना। और शायद तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन किसी ऊंची आवाज से नहीं, बल्कि एक गहरे मौन से शुरू होते हैं। लेकिन उस मौन तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि उसके रास्ते में तुम्हारा अहंकार खड़ा है, तुम्हारी आदतें खड़ी हैं, तुम्हारे डर खड़े हैं। और अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, वह क्षण जब मौन केवल आदत नहीं रहता बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व की ऐसी शक्ति बन जाता है कि बिना एक शब्द बोले भी लोग तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास महसूस करने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जहां अधिकतर लोग गलती कर बैठते हैं। वे समझ लेते हैं कि कम बोलने का अर्थ है हमेशा चुप रहना। नहीं, यह मौन का उद्देश्य नहीं है। यदि किसी के भीतर कड़वाहट भरी हो और वह केवल इसलिए चुप रहे कि उसके पास साहस नहीं है, तो वह मौन नहीं, दबा हुआ भय है। यदि कोई अपमान सहता रहे, अन्याय देखता रहे और फिर भी इसलिए कुछ न कहे कि लोग क्या सोचेंगे, तो वह भी शक्ति नहीं है। वास्तविक शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो बोल सकता है, लेकिन फिर भी केवल वहीं बोलता है जहां उसके शब्द किसी परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। उसे अपनी आवाज की ताकत का ज्ञान होता है, इसलिए वह उसे हर जगह खर्च नहीं करता। ठीक वैसे ही जैसे एक धनुर्धर अपने सभी तीर एक साथ नहीं चला देता। वह प्रतीक्षा करता है, लक्ष्य को देखता है, हवा की दिशा समझता है और फिर केवल एक तीर छोड़ता है। वही एक तीर इतिहास बदल देता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हारे शब्द तुम्हारे तीर हैं। यदि तुम उन्हें हर छोटी बात पर चला दोगे तो जब वास्तव में उनकी आवश्यकता होगी तब उनमें प्रभाव नहीं बचेगा। इसलिए अपने आप से पूछो, क्या मैं अपनी ऊर्जा सही जगह खर्च कर रहा हूं या मैं हर छोटी प्रतिक्रिया में अपनी शक्ति खो रहा हूं? याद रखना, जो हर बात का उत्तर देता है वह अंत में स्वयं को सुनना भी भूल जाता है। कभी किसी जंगल में सुबह सुबह जाना, वहां पक्षियों की आवाज सुनाई देती है, हवा की सरसराहट सुनाई देती है, पत्तों का कंपन सुनाई देता है। लेकिन यदि उसी जंगल में तेज मशीनें चला दी जाएं, तो प्रकृति की सारी सूक्ष्म ध्वनियां गायब हो जाती हैं।
ठीक यही तुम्हारे मन के साथ भी हो रहा है। तुम्हारे भीतर भी एक बहुत शांत, बहुत निर्मल आवाज है जो हर दिन तुम्हें सही दिशा दिखाना चाहती है। लेकिन तुम्हारे अपने शब्द, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, तुम्हारी चिंताएं और तुम्हारी अंतहीन बातचीत इतनी अधिक हो गई है कि वह भीतर की आवाज दब गई है। इसलिए जब तुम जीवन के किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े होते हो तो तुम्हें समझ ही नहीं आता कि सही रास्ता कौन सा है। तुम बाहर 100 लोगों से सलाह लेते हो, लेकिन एक बार भी अपने भीतर उतरकर नहीं देखते। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि इंसान पूरी दुनिया की बातें सुन लेता है, लेकिन अपने ही हृदय की बात सुनने का समय उसके पास नहीं होता? और फिर वह शिकायत करता है कि जीवन उलझ गया है। जीवन उलझा नहीं है, केवल मन का शोर इतना बढ़ गया है कि सत्य दिखाई देना बंद हो गया है। जिस दिन भीतर का शोर कम होगा, उसी दिन बाहर का रास्ता साफ दिखाई देने लगेगा। अब एक और दृश्य अपने मन में लाओ, एक शांत झील और एक उफनती हुई नदी। जब झील का पानी स्थिर होता है, तब उसमें पूरा आकाश दिखाई देता है, बादल भी, चंद्रमा भी, तारे भी। लेकिन जब वही पानी लगातार हिलता रहता है, तब उसका अपना चेहरा भी उसमें नहीं दिखता। यही तुम्हारे मन का नियम है। जब मन हर समय शब्दों, प्रतिक्रियाओं और बहसों से भरा रहता है, तब तुम स्वयं को भी नहीं देख पाते। तुम्हें लगता है कि समस्या दुनिया में है, लोगों में है, परिस्थितियों में है। लेकिन जैसे ही मन स्थिर होता है, एक चौंकाने वाला सत्य सामने आता है। जिस व्यक्ति को मैं बदलना चाहता था, वास्तव में सबसे पहले मुझे स्वयं को बदलना था। और यही परिवर्तन मौन से जन्म लेता है, क्योंकि मौन तुम्हें दूसरों की नहीं, अपनी कमियों से मिलवाता है। वह तुम्हें यह दिखाता है कि कितनी बार तुम्हारा अहंकार अनावश्यक रूप से बोल उठा, कितनी बार तुम्हारा क्रोध शब्द बन गया, कितनी बार तुम्हारा डर सलाह के रूप में बाहर आया, और कितनी बार तुमने केवल इसलिए कुछ कहा ताकि तुम्हें महत्व मिले। यह पहचान आसान नहीं होती, इसलिए अधिकतर लोग जीवन भर शोर में जीना पसंद करते हैं, क्योंकि मौन में स्वयं से मिलना पड़ता है, और स्वयं से मिलना दुनिया के सबसे कठिन अनुभवों में से एक है। जिस दिन तुमने जागकर जीना शुरू किया, उसी दिन जीवन सच में शुरू होगा। क्या तुमने कभी गौर किया है कि सूर्य हर सुबह बिना किसी घोषणा के उगता है? उसने कभी यह नहीं कहा कि आज मैं पूरी पृथ्वी को प्रकाश देने वाला हूं। फिर भी उसका उदय पूरी दुनिया को जगा देता है। उसी प्रकार चंद्रमा रात में बिना शोर किए अंधकार को मधुर बना देता है। दीपक बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के जलता रहता है। नदी बिना प्रशंसा की अपेक्षा के बहती रहती है। वृक्ष बिना तालियों की प्रतीक्षा किए फल देता रहता है। प्रकृति का प्रत्येक तत्व एक ही संदेश देता है। जिसे अपनी शक्ति का ज्ञान होता है, उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन मनुष्य इस सत्य को भूल गया है। उसने प्रदर्शन को व्यक्तित्व समझ लिया है और शांति को कमजोरी। इसलिए वह हर दिन अपने जीवन की सबसे मूल्यवान पूंजी, अपनी मानसिक ऊर्जा, अनावश्यक शब्दों में खर्च कर देता है। सोचो, यदि तुम एक दिन में बोले गए आधे शब्द भी बचा लो, तो शायद तुम्हारे पास अपने सपनों पर काम करने के लिए दोगुनी ऊर्जा बच जाएगी। शायद तुम्हारा क्रोध आधा हो जाएगा। शायद तुम्हारे रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। शायद तुम्हारी रातें शांत हो जाएंगी। और शायद पहली बार तुम्हें अपने भीतर वह व्यक्ति दिखाई देगा जो वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन अभी भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी है। यदि मौन इतना परिवर्तनकारी है, तो उसे अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए? क्या केवल कम बोलने का निर्णय काफी है, या इसके पीछे कोई ऐसी गहरी साधना छिपी है जो धीरे धीरे इंसान के पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है? यही वह रहस्य है जहां से भीतर की वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। और शायद अभी तक तुमने उसकी केवल आहट ही सुनी। यहीं से जीवन की सबसे कठिन साधना शुरू होती है। यह साधना किसी पहाड़ पर जाकर बैठने की नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में अपने शब्दों को पहचानने की है। सुबह जब कोई तुम्हारी आलोचना करे और तुम्हारे भीतर तुरंत उत्तर देने की आग उठे, उसी क्षण ठहर जाना। जब कोई तुम्हें गलत समझ ले और मन बार बार सफाई देने के लिए बेचैन हो, उसी क्षण स्वयं से पूछना, क्या मेरी शांति इस उत्तर से बड़ी है या छोटी? जब कोई तुम्हारी सफलता को छोटा साबित करने की कोशिश करे और तुम्हारा अहंकार चीख कर कहे कि उसे अभी सब कुछ बता दो, उसी क्षण अपने भीतर उठती उस बेचैनी को देखना। क्योंकि शक्ति उस उत्तर में नहीं छिपी जो तुम सामने वाले को देते हो। शक्ति उस क्षण में छिपी है जब तुम अपने भीतर उठे तूफान को बिना शब्दों के शांत कर देते हो। यही वह अभ्यास है जो धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व को बदल देता है। शुरुआत में यह कठिन लगेगा। तुम्हें लगेगा कि यदि मैं चुप रहा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, यदि मैंने उत्तर नहीं दिया तो लोग जीत जाएंगे। लेकिन समय तुम्हें एक ऐसा सत्य दिखाएगा
जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। तुम पाओगे कि जिन बहसों में तुम पहले घंटों अपनी ऊर्जा खो देते थे, अब वे तुम्हें छू भी नहीं पाती। जिन लोगों की राय पहले तुम्हारी नींद छीन लेती थी, अब वही राय हवा की तरह तुम्हारे पास से गुजर जाती है। और सबसे अद्भुत बात यह होगी कि तुम्हें किसी को हराने की इच्छा ही समाप्त होने लगेगी, क्योंकि जिसने स्वयं पर विजय पाली, उसके लिए दुनिया की हर जीत छोटी हो जाती है। याद रखना, सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, अपनी प्रतिक्रिया पर विजय पाने का होता है। सोचो, जब एक बीज धरती के भीतर दबा होता है, तब वह कोई आवाज नहीं करता। वह यह घोषणा नहीं करता कि एक दिन मैं विशाल वृक्ष बनूंगा। वह अंधेरे को सहता है, मिट्टी का भार सहता है, वर्षा का इंतजार करता है, समय का सम्मान करता है, और फिर एक दिन वही छोटा सा बीज इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है कि अनगिनत पक्षियों का घर बनता है। यदि वह हर दिन यह सिद्ध करने में लगा रहता कि मेरे भीतर शक्ति है, तो शायद कभी वृक्ष बन ही नहीं पाता। यही नियम मनुष्य पर भी लागू होता है। आज लोग अपने सपनों की घोषणा बहुत जल्दी कर देते हैं, अपने लक्ष्य सबको बता देते हैं, अपनी हर योजना दुनिया के सामने रख देते हैं। लेकिन क्या तुमने देखा है कि कई बार जितना अधिक हम अपने सपनों के बारे में बोलते हैं, उतनी ही कम ऊर्जा उन्हें पूरा करने में बचती है? क्योंकि मन शब्दों को ही उपलब्धि समझ लेता है। वह संतुष्ट हो जाता है कि मैंने सबको बता दिया, जबकि वास्तविक परिवर्तन अभी हुआ ही नहीं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने सपनों को तब तक मौन में सींचता है, जब तक वे वास्तविकता बनकर दुनिया के सामने स्वयं खड़े ना हो जाएं। फल आने से पहले वृक्ष शोर नहीं करता, सूर्योदय होने से पहले आकाश घोषणा नहीं करता, और सफलता आने से पहले सच्चा साधक भीड़ से मान्यता नहीं मांगता। सबसे बड़ी शक्ति वह है जिसे साबित करने की आवश्यकता न पड़े। अब अपने जीवन का एक ऐसा व्यक्ति याद करो जिसने तुम्हें कभी लंबा उपदेश नहीं दिया, लेकिन उसका जीवन ही तुम्हारे लिए प्रेरणा बन गया। शायद वह तुम्हारे पिता हो, माँ हो, कोई शिक्षक हो, कोई बुजुर्ग हो, या शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिससे तुम केवल कुछ बार मिले। उसने बहुत कम कहा होगा, लेकिन उसके व्यवहार ने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया। यही चरित्र की शक्ति है। शब्द केवल कानों तक पहुंचते हैं, लेकिन चरित्र सीधे हृदय तक पहुंचता है। इसलिए यदि तुम वास्तव में प्रभावशाली बनना चाहते हो, तो अपनी वाणी से पहले अपने जीवन को बदलो। लोग तुम्हारी कही हुई बातें भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारा व्यवहार उन्हें वर्षों तक याद रहेगा। यदि तुम्हारे शब्द शांति की बात करें और तुम्हारा जीवन बेचैनी से भरा हो, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन यदि तुम्हारा जीवन शांत हो, तो बिना बोले भी लोग तुमसे सीखने लगेंगे। यही कारण है कि कुछ लोग मंच पर घंटों बोलते हैं, फिर भी कोई नहीं बदलता, और कुछ लोग केवल कुछ मिनट साथ बैठते हैं, फिर भी सामने वाले के भीतर वर्षों तक परिवर्तन चलता रहता है। परिवर्तन शब्दों से नहीं, चेतना से होता है। फिर अपने मन से एक प्रश्न पूछो, आखिर मैं इतना बोलता क्यों हूं? क्या इसलिए कि मुझे सुना जाए? क्या इसीलिए कि मुझे स्वीकार किया जाए? क्या इसीलिए कि मैं अकेला महसूस करता हूं? या इसीलिए कि मुझे स्वयं पर अभी पूरा भरोसा नहीं है? इन प्रश्नों से मत भागना, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों के पीछे तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कुंजी छिपी है। जिस दिन तुमने अपने शब्दों के पीछे छिपे डर को पहचान लिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर मौन जन्म लेना शुरू कर देगा। और वह मौन दबाव का नहीं होगा, वह आत्मविश्वास का होगा। तब तुम्हें किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम किसी बहस को जीतने के लिए नहीं बोलोगे। तुम केवल वही बोलोगे जहां तुम्हारे शब्द किसी के जीवन में प्रकाश बन सके। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरी रात में एक छोटा सा दीपक केवल उतना ही प्रकाश देता है जितनी आवश्यकता होती है। वह पूरे आकाश को रोशन करने का प्रयास नहीं करता, लेकिन जिस राह पर रखा जाता है उसे स्पष्ट कर देता है। जब तुम्हारे शब्द कम होने लगते हैं, तब तुम्हारी उपस्थिति बोलने लगती है। लेकिन अभी भी एक ऐसा रहस्य बाकी है जिसे समझे बिना यह साधना अधूरी रहेगी, क्योंकि केवल कम बोलना पर्याप्त नहीं है। प्रश्न यह है कि उस मौन के भीतर क्या चल रहा है। यदि बाहर चुप्पी है, लेकिन भीतर शिकायतों का तूफान है, तो वह मौन नहीं, छिपा हुआ संघर्ष है। यदि बाहर शांति है, लेकिन भीतर क्रोध उबल रहा है, तो वह शक्ति नहीं, केवल प्रतीक्षा है। वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब बाहर की चुप्पी और भीतर की शांति एक हो जाती हैं। और उस अवस्था तक पहुंचने का मार्ग इतना गहरा है कि एक बार जिसने उसे समझ लिया, उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी उथल पुथल भी उसके भीतर की स्थिरता को हिला नहीं पाती। और शायद अब हम उसी रहस्य के सबसे निकट पहुंच चुके हैं। अब कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक कांच का गिलास है। यदि उसके भीतर का पानी लगातार हिलाया जाए, तो उसमें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा।
लेकिन जैसे ही उसे कुछ देर के लिए बिना छुए छोड़ दिया जाता है, सारी धूल नीचे बैठ जाती है और पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। यही तुम्हारे मन का स्वभाव है। तुम अपने मन को हर दिन शब्दों से हिलाते रहते हो। कभी शिकायत, कभी बहस, कभी तुलना, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा। इसलिए तुम्हें लगता है कि जीवन उलझा हुआ है, जबकि वास्तविकता यह है कि जीवन उतना उलझा नहीं जितना तुम्हारा मन अशांत है। यदि कुछ समय के लिए तुम अपने शब्दों को कम कर दो, अपनी प्रतिक्रियाओं को धीमा कर दो और हर परिस्थिति पर तुरंत बोलने की आदत छोड़ दो, तो तुम्हारे भीतर भी वैसी ही स्पष्टता जन्म लेने लगेगी जैसी शांत जल में दिखाई देती है। उस समय तुम्हें पहली बार समझ आएगा कि जिन बातों पर तुम महीनों से परेशान थे, उनमें से आधी तो कभी समस्या थी ही नहीं, वे केवल मन के शोर से बनी हुई कल्पनाएं थीं। याद रखना, अशांत मन हर छोटी बात को तूफान बना देता है, जबकि शांत मन सबसे बड़े तूफान में भी रास्ता खोज लेता है। कभी सूर्योदय से ठीक पहले का आकाश देखा है? चारों ओर गहरा अंधकार होता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकाश अब कभी नहीं आएगा। लेकिन उसी मौन के भीतर, बिना किसी आवाज के, प्रकाश जन्म लेता है। सूर्य निकलते समय कोई गर्जना नहीं करता, कोई घोषणा नहीं करता, कोई संसार को जगाने का दावा नहीं करता। फिर भी कुछ ही क्षणों में पूरी पृथ्वी बदल जाती है। यही मौन की वास्तविक शक्ति है। परिवर्तन को कभी शोर की आवश्यकता नहीं होती। बीज मौन में अंकुरित होता है, फूल मौन में खिलता है, चंद्रमा मौन में घटता बढ़ता है, ऋतुएं मौन में बदलती है। यहां तक कि तुम्हारे शरीर की हर सांस भी बिना शोर के तुम्हें जीवन देती रहती है। प्रकृति बार बार यही संदेश देती है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वह सबसे शांत है। फिर मनुष्य ही क्यों मान बैठा कि प्रभाव पैदा करने के लिए ऊंची आवाज जरूरी है? शायद इसलिए कि उसने बाहर की दुनिया को जीतने की कोशिश में भीतर की दुनिया को सुनना छोड़ दिया है। वह हर किसी का ध्यान चाहता है, लेकिन अपने ही मन का ध्यान खो चुका है। और जब इंसान अपने भीतर से दूर हो जाता है, तब वह जितना अधिक बोलता है, उतना ही अधिक खाली महसूस करता है। अब एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करो जो हर दिन अपने जीवन की शिकायत करता है। वह कहता है कि लोग अच्छे नहीं हैं, समय अच्छा नहीं है, किस्मत साथ नहीं देती, परिवार नहीं समझता, दोस्त बदल गए, दुनिया स्वार्थी है। वह हर दिन बोलता है, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बदलती। दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जो कम बोलता है, लेकिन हर दिन अपने भीतर कुछ बदलता है। वह अपनी आदतों को देखता है, अपने क्रोध को समझता है, अपनी प्रतिक्रियाओं पर काम करता है। कुछ वर्षों बाद दोनों के जीवन में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। पहला व्यक्ति अभी भी शिकायतों में उलझा है, दूसरा व्यक्ति शांति में जी रहा है। क्यों? क्योंकि पहला अपने शब्द बदलता रहा, दूसरा अपना स्वभाव बदलता रहा। और जीवन हमेशा स्वभाव का परिणाम देता है, शब्दों का नहीं। सबसे बड़ा परिवर्तन तब शुरू होता है जब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर स्वयं को देखने लगते हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सबसे अधिक बोले गए शब्द कौन से हैं? मैं सही हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश उसने मुझे समझा होता। इन वाक्यों में एक बात समान है, इनका केंद्र हमेशा मैं होता है। यही अहंकार का सबसे सूक्ष्म रूप है। अहंकार हमेशा बोलना चाहता है, क्योंकि उसे डर होता है कि यदि वह चुप हो गया तो उसका अस्तित्व छोटा हो जाएगा। लेकिन आत्मविश्वास को बोलने की आवश्यकता नहीं होती, उसे अपने होने पर भरोसा होता है। इसीलिए जब तुम कम बोलना सीखते हो, तो वास्तव में तुम केवल अपनी जुबान को शांत नहीं करते, बल्कि अपने अहंकार को भी धीरे धीरे शांत करना शुरू कर देते हो। और यही वह क्षण है जब तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। तब तुम दूसरों की गलतियों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम समझने की कोशिश करते हो कि शायद सामने वाला भी अपने ही दर्द से लड़ रहा है। शायद उसका क्रोध उसके भीतर के किसी पुराने घाव की आवाज है। शायद उसका व्यवहार उसकी अधूरी लड़ाई का परिणाम है। यह समझ केवल उसी मन में आती है जो शांत हो चुका हो। जिस व्यक्ति ने स्वयं को समझ लिया, उसके लिए किसी को हराना आवश्यक नहीं रह जाता। लेकिन सावधान रहना, मौन का भी एक छल होता है। कई लोग बाहर से चुप रहते हैं, लेकिन भीतर लगातार बहस करते रहते हैं। वे किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन मन में सैकड़ों बार वही संवाद दोहराते हैं। वे बाहर शांत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर प्रतिशोध, शिकायत और कल्पनाओं का तूफान चलता रहता है। यह मौन नहीं है, यह केवल शब्दों का भीतर छिप जाना है। वास्तविक मौन तब आता है जब तुम्हारा मन भी धीरे धीरे प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है। जब तुम किसी अपमान को अपने अस्तित्व का प्रश्न नहीं बनाते, जब किसी की प्रशंसा तुम्हें हवा में नहीं उड़ाती और किसी की आलोचना तुम्हें भीतर से तोड़ नहीं पाती, तब तुम्हारी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती, वह तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है।
और यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। उस समय लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी आंखों की स्थिरता से प्रभावित होते हैं। तुम्हारे उत्तरों से नहीं, तुम्हारे धैर्य से सीखते हैं। तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं, तुम्हारी सरलता से प्रेरित होते हैं। और यहीं से एक ऐसा रहस्य खुलने वाला है जो शायद पूरी इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्योंकि अब प्रश्न केवल यह नहीं रह जाता कि कम कैसे बोले, बल्कि यह बन जाता है कि ऐसा कौन सा आंतरिक परिवर्तन हो जाए जिसके बाद अनावश्यक शब्द अपने आप समाप्त हो जाएं। जब जड़ बदल जाती है तब शाखाओं को अलग से बदलने की आवश्यकता नहीं रहती, और अब हम उसी जड़ तक पहुंचने वाले हैं। और अंत में केवल एक बात अपने हृदय में उतार लेना, जीवन तुम्हें इसलिए नहीं थकाता क्योंकि तुम्हारे पास समस्याएं बहुत हैं। जीवन इसलिए थका देता है क्योंकि तुम हर परिस्थिति से लड़ते लड़ते अपने भीतर की शांति खो देते हो। तुम हर व्यक्ति को उत्तर देना चाहते हो, हर गलतफहमी मिटाना चाहते हो, हर आलोचना का जवाब देना चाहते हो, हर रिश्ते को अपनी बात समझाना चाहते हो। लेकिन समय धीरे धीरे एक सत्य सिखाता है, कुछ लोग तुम्हें कभी नहीं समझेंगे, कुछ परिस्थितियां कभी तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं बदलेंगी, और कुछ प्रश्नों का उत्तर शब्दों से नहीं, केवल समय और चरित्र से मिलता है। इसलिए अपनी सबसे कीमती शक्ति को बचाना सीखो। तुम्हारे शब्द तभी मूल्यवान बनेंगे जब वे तुम्हारे मौन से जन्म लेंगे, जब तुम्हारी वाणी आवश्यकता से निकलेगी, अहंकार से नहीं, जब तुम्हारे उत्तर शांति से आएंगे, प्रतिक्रिया से नहीं। और जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन तुम पाओगे कि दुनिया बदलने से पहले तुम्हारा अपना जीवन बदल चुका है। याद रखना, नदी समुद्र तक इसलिए पहुंचती है क्योंकि वह हर पत्थर से लड़ने नहीं रुकती। दीपक इसलिए अंधकार मिटा पाता है क्योंकि वह हवा से बहस नहीं करता, बस जलता रहता है। वृक्ष इसलिए फल देता है क्योंकि वह हर गुजरने वाले को अपनी महानता नहीं बताता। और आकाश इसलिए अनंत है क्योंकि वह किसी बादल को अपने अस्तित्व का प्रमाण नहीं देता। प्रकृति का प्रत्येक तत्व तुम्हें एक ही शिक्षा देता है, सच्ची शक्ति शोर में नहीं, स्थिरता में जन्म लेती है। आज जब यह वीडियो समाप्त होने वाला है, तो अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछना, क्या मैं अपने जीवन में अनावश्यक शब्दों को कम कर सकता हूं? क्या मैं हर बहस जीतने की जगह अपनी शांति को बचा सकता हूं? क्या मैं हर प्रतिक्रिया देने की जगह स्वयं को समझने की शुरुआत कर सकता हूं? क्योंकि जिस दिन तुमने अपने शब्दों पर अधिकार पा लिया, उसी दिन तुमने अपने मन पर अधिकार पाने की यात्रा शुरू कर दी। और जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसे संसार की कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। हो सकता है आज से कुछ न बदले, लेकिन यदि आज तुम्हारे भीतर एक छोटा सा मौन जन्म ले गया, तो विश्वास रखना, वही मौन एक दिन तुम्हारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। अगर इस विचार ने आपके मन को छुआ है, तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए। यह शब्द केवल एक टिप्पणी नहीं होगा, बल्कि स्वयं से किया गया एक संकल्प होगा कि आज के बाद आप अपने शब्दों का सम्मान करेंगे और अपनी शांति को सबसे बड़ी संपत्ति मानेंगे। इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ अवश्य साझा कीजिए जो छोटी छोटी बातों में उलझकर अपनी मानसिक शांति खो रहे हैं। हो सकता है यह एक वीडियो उनके जीवन में वह परिवर्तन शुरू कर दे जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। आपका अमूल्य समय और साथ देने के लिए हृदय से धन्यवाद। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, एक नई प्रेरणा, एक नए विचार और जीवन के एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक अपने भीतर के मौन को सुनते रहिए, क्योंकि कई बार वही आवाज हमें वहां पहुंचा देती है जहां हजारों शब्द भी नहीं पहुंचा पाते।